प्रशांत किशोर की राजनीति समझ रहे हैं, गाड़ी घोड़ा टेंट हाउस संसाधन वैन वैनिटी वैन, आपके पास क्या है? सर उस गंदे आदमी की राजनीति है भौतिक सुख, ऐशो आराम की जिंदगी, अय्यासी, लूट लाओ कूट खाओ। कहाँ से इतने पैसे और इनके पैसे की जांच क्यों नहीं होती? कि प्रशांत किशोर वो शख्स है जिसने इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जिताया। और बाप रे बाप, उससे बड़ा मनोवादी कोई होगा दुनिया में? बता दीजिए ना, ये जांच क्यों नहीं करवाए? इससे बड़ा मनोवादी धरती पर कोई हो सकता है? कि कितना आरक्षण पर बोले, जाति जनगणना पर बोले, आरक्षण विरोधी, घोर विरोधी, माइनॉरिटीज विरोधी, अम्बेडकरवादी विरोधी, ये कंप्लीट रूप से ये बीजेपी के पोषक है, पाले हुए हैं। यही फ्रॉड किशोर 16 दिनों के बाद भाग गया, बीपीएससी में भी बैकवर्ड फॉरवर्ड करा, और इसको ये कहाँ जांच कराया कि भूख हड़ताल? सरकारी जांच एक बार कराया ये, अब इसको कोई कस्टडी में लिया ही नहीं तो जेल कब गया? तो मतलब ये सरकार के आदमी भैया कंप्लीट बीजेपी के आदमी है। कैसे? बीजेपी प्रोटेक्ट कर रही है। कैसे? एक बार बीजेपी के खिलाफ इनको हमको बयान दिखा दीजिए। मेरे साथ पप्पू यादव हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव के होने की तैयारी, अब मकर संक्रांति के बाद राजनीति तेज हो जाती है। बीपीएससी छात्रों का मुद्दा चल रहा है। पप्पू यादव पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने ये सड़क पर उतरे, इनके वजह से लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है। आपने छात्रों को भड़का दिया नीतीश जी की सरकार के खिलाफ। अच्छा एक बात बताइए, एक तो बहरूपिया जो बीजेपी प्लांटेड है, और एक बार तो प्लांटेड हनुमान थे तो नीतीश को समाप्त किया। हाँ। अब दूसरा प्लांटेड शुरू हुआ। हाँ। अब के ज्ञान दे, कुछ पत्रकार हमारे मित्र हैं, भाई हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ पत्रकारों का, सबका, लेकिन वो अब ज्ञान दे रहे हैं कि सत्याग्रह, एक आदमी ने, एक बहरूपिया ने भूख हड़ताल, पप्पू यादव का जो आंदोलन था है, रोड रोको या रेल रोको या ऐसी आंदोलन में कहीं हिंसा होती है, तो अब उनको क्या ज्ञान दे कि भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात गांधी ने की थी तो उस वक्त कितना हिंसा हुआ था, शायद वो पढ़े ही नहीं, देखे ही नहीं, जाने ही नहीं। तो उसको जरा हम ज्ञान देना चाहते हैं। देश की आज़ादी से लेकर के आज तक, क्रांति के बाद शांति पीस की बात कल्पना होती है। जाट आंदोलन, अन्ना आंदोलन, मैं उनको इतना ज्ञान देना चाहता हूँ कि मंडल आंदोलन और कमंडल, सुनिए ना मेरी बात। प्रशांत किशोर गिरफ्तारी दिए, जेल गए, वो चहेते तो हो गए हैं युवा। भैया हम तो जैसा बात आप कर रहे हैं ना, हमारी बात बड़ी गौर से सुनिए। जितने यहाँ क्या किया इन्होंने, जितना बीपीएससी के दलाल लोग बैठल थे उसमें इन्होंने बीपीएससी में भी बैकवर्ड फॉरवर्ड करा दिया, आप जान लीजिए। नहीं तो प्रशांत किशोर से आपको क्या दिक्कत है? आप चाहते हैं कि बिहार में कोई राजनीति ना करे? भैया मेरी बात तो सुनिए ना, आप जो पूछे तो मैं वो आपको कह रहा हूँ। आपने कि पप्पू यादव जी रोड पर उतरे, भैया पप्पू यादव जी की रोड पर हम तो उस आदमी को बताना चाहेंगे हाथ जोड़ करके कि दुनिया का कोई कुकर्म, मैंने कहा कि एक आदमी 16 दिनों के बाद भाग गया लाठी सामने में खिलवा करके। फिर उसने क्या किया कि जो लोग ऊंची जात के लोगों को उसने बांटने की कोशिश की, ऊंची जात के स्टूडेंट के की दलाली में जो लोग वहाँ बैठे थे, स्टूडेंट नहीं, बीपीएससी का स्टूडेंट नहीं, जो लोग दलाली कर रहे थे, और उन लोगों ने क्या किया, पैसा लेकर के दलाली किया और इसको बैकअप कर दिया। और अब जब गांधी मैदान गया तो वहाँ लगभग लोग दारू पी के बैठे। मैंने तो चैलेंज किया हुआ हूँ कि ब्लड टेस्ट करा लीजिए 1 महीने का, और जिसको आप कह रहे हैं कि राजनीति ना करे उसका भी ब्लड टेस्ट करा लीजिए। नहीं, सर सुनिए, वो तो कह रहे थे कि आप उनके सामने गिड़गिड़ाते थे, प्रशांत किशोर बड़े पीआर एजेंसी चलाते हैं। एक बात बताइए, उसका जन्म कब हुआ और हम एमएलए कब, एमपी कब बने? सर हम 90 में, उसका जन्म कब हुआ सर? 2014 में। आप गए थे उनके दरवाजे पर। आपको लगता है कि आप पिछड़ा हैं इसलिए बेइज्जत कर रहे, इस तरह की भाषा की? आप गए थे उनके दरवाजे पर? आप उनसे पूछिए कि पप्पू यादव के यहाँ आप आज से 12-13 साल पहले जब हम एमपी थे तो आप 11 बलवंत राय मेहता लेन आप गए थे कि पप्पू यादव आपके यहाँ गया? पहली बार कौन गया था, किसके यहाँ? यही फ्रॉड किशोर, पप्पू यादव के घर पर। नाम तो पीके है उनका, ऐसे किसी को फ्रॉड कहना। सर मैं भैया
इनको राहुल गांधी जी लाए अमेठी, उसको लात मार, उसको ये बेइज्जत करके भाग गए। ये गया अटल जी की, नरेंद्र मोदी के यहाँ, वहाँ से भी इसको भगाया। फिर ये गया नीतीश कुमार के यहाँ, कपड़ा बदल लिया, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा ले लिया, यहाँ से भाग के तेलंगाना चला गया, वहाँ पैसा लिया, वहाँ उसको बेइज्जत को बीजेपी में सटा करके लात मार के उसको भगाया इसको। ये खाट रैली किया, फिर कांग्रेस इसको सटाई, बोला हम ही को कांग्रेस दे दीजिए, फिर वहाँ से भाग के चला गया, वहाँ से ममता दीदी के साथ चला गया, वहाँ से अभिषेक बनर्जी के साथ आया, वहाँ से फिर ममता दीदी इसको मार के भगाए, ब्लैक कैट कमांडो ले लिया, फिर यहाँ से चला गया अमरिंदर के यहाँ, अमरिंदर को बीजेपी में सटा दिया, वहाँ से भाग के चला गया। फिर पहली मानते हैं ना प्रशांत किशोर चुनाव जिताता है, आज तक एक कोई विधानसभा का स्टेट का नाम लीजिए जहां पर ये पहली बार किसी को जिताया हो, 3 बार 4 बार जो मुख्यमंत्री बन गया हो। अब वहां पर जाता है ये मजदूर पैसा लेके नौकरी करने, इसको बुलाता है मैनेजमेंट करने। अच्छा, आपके साथ जिस तरह का इस्तेमाल किया उन्होंने कि मेरे दरवाजे पर वो भैया मैं वही बात तो कह रहा हूँ सर, उनका जन्म कब हुआ, हम कह क्या रहे हैं आपको, वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि बाद में क्या किए कि जो बड़े बड़े स्वर्ण पत्रकार थे उन्होंने शुरू कर दिया इनकी मार्केटिंग। जी, पप्पू यादव टाइटल हम हो सकते हैं, हम बैकवर्ड हो सकते हैं, आपको लेकिन हम कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करते। आपको डर सता रहा है कि अभी सारे नेता घर बैठे रहते थे, पप्पू यादव सड़क पर रहते थे, अब उसकी जगह प्रशांत किशोर ने आपको चैलेंज करना, वो सड़क पर ज्यादा रह रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं, 1 महीना से प्रशांत सड़क पर है। अब हमको तो एक बात समझ में नहीं आता है भैया, 16 दिनों तक कोई अता पता नहीं पप्पू यादव धरना पर प्रदर्शन में, इसको गर्दनी बाग में न जाके सत्याग्रह करता है। ये कह रहा कि हम भूख हड़ताल पर घरे में बैठल थे, ये मैदानता में जाकर के भूख हड़ताल में बैठल था, इनके हाथ में फ्लू लगी थी, पूरी मैदानता में इसकी जांच कराई जाए तो। अभी गंगा नदी के किनारे उन्होंने बड़ा टेंट हाउस बनवाया है, कौन चीज का डुबकी ये गंगा में लाके लगा रहा था, कौन डुबकी लगा रहा था, और इसको ये कहाँ जांच कराया कि भूख हड़ताल पर थे, सरकारी जांच एक बार कराया ये तो नीतीश कुमार की सरकार केस क्यों करे अगर वो उनका किस पर सर जब अवेलेबल लगा करके अब इसको कोई कस्टडी में लिया ही नहीं तो जेल कब गया। तो मतलब ये सरकार के आदमी है भैया, कंप्लीट बीजेपी के आदमी है। कैसे बीजेपी प्रोटेक्ट कर रही है, कैसे भैया, आप इसके एक एक एक्टिविटीज को उठा के देखिए, कभी मोदी जी के खिलाफ एक बार बोलते हैं ये, एक बार बीजेपी के खिलाफ इनको हमको बयान दिखा दीजिए। नीतीश जी के खिलाफ बोलते हैं ना भैया, नीतीश जी पिछड़ा है तो बोलेंगे ना, ये नीतीश को मारना है, गठबंधन में मुख्यमंत्री सर नीतीश कुमार को मारना है, कभी हनुमान से मरवाए कभी इससे मरवाएंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ तो बोलेंगे ना, आप इसको समझिए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, पप्पू यादव टारगेट पर हैं प्रशांत किशोर के, बीजेपी के जी, और आप इसको समझिए, ये तो किसी, देखिए एक बात समझिए, अभी बग बोट वाली बात आई, एक बार भी मुसलमान के बारे में कोई चर्चा किया, एक बार एक बयान दिखा दो। हाँ, नहीं बोले ना ई ना अरविंद केजरीवाल। बग बोट के बाद दूसरा बयान देखो, अभी मुसलमान के 2 इश्यूज आए, संभल हाँ। एक बयान भी था, दिखा दो। तो बिहार सर राहुल गांधी के अलावा कोई बोला क्या, पीके को बिहार में मुख्यमंत्री बनना है? सर मैं कह रहा हूं कि तुम जो दलाली तुम जो बीजेपी को सामने रख करके जो तुम माइनॉरिटीज का वोट काट करके बीजेपी को बेनिफिट देने की बात कर रहे थे, और ओबीसी दलित, भैया आप हमको एक बात समझिए, मेरा कहना यह है कि पप्पू यादव कब से लड़ रहा है, 84 में हम कॉलेज में प्रेसिडेंट बने। अच्छा आप हमको एक बात बताइए, तो प्रशांत किशोर की राजनीति समझ रहे हैं, गाड़ी घोड़ा, टेंट हाउस, संसाधन, वैन, वैनिटी वैन, आपके पास क्या है? सर उस गंदे आदमी की राजनीति है भौतिक सुख, ऐशो आराम की जिंदगी, अय्यासी, सारे दुनिया के कुकर, लूट लाओ कूट खाओ। कहां से इतने पैसे, और इनके पैसे की जांच क्यों नहीं होती है? इतने 700 के स्टाफ को पैसा कहां से दे रहा है, किसके अकाउंट से, कौन है वो पैसा आ कहां से रहा? वो तो कह रहे कि दलित, पिछड़ा और मुसलमान हमको नेता मान चुके हैं और वो हमारे लिए काम करे, हर जिला में
SC ST OBC के लोग को अध्यक्ष बनाया गया है। मुझको तो समझ में नहीं आता। उसका उनका प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से है सर। मुझको तो एक बात समझ में नहीं आता, जैसे बीजेपी वाले आरक्षण को खत्म कर दिया, प्राइवेटाइजेशन की ओर चला गया, जैसे बीजेपी वाले जाति जनगणना के खिलाफ हैं, बीजेपी वाले कंप्लीट रूप से हमारे रिजर्वेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, स्टालिन जब दिया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, बीजेपी वाले 24 घंटा अंबेडकरवादी सोच और संविधान के खिलाफ काम करता है, मंद बुद्धि बीजेपी के नेता ही बोला करते हैं। उसके बाद अंबेडकर के बारे में बीजेपी क्या कभी कोई सोच, अभी भी जो मनुवाद के बारे में जो बात आरएसएस के प्रमुख ने कहा, अभी जो इनकी सोच पहले से थी, और जिस मनु स्मृति के बारे में अभी आरएसएस के बाद में जो बाबा साहब अंबेडकर करते थे, और जो इनके सबसे बड़े चहेते हैं हेडगेवार के बाद सावरकर सर, चले उस स्वतंत्रता सर मेरी बात सुनिए सर, पुराने बातों में स्वतंत्रता सेनानी आप कह रहे हैं कौन स्वतंत्रता सेनानी इस सन 42 में थे नहीं, कहीं थे नहीं। प्रशांत किशोर कौन स्वतंत्रता सेनानी? प्रशांत किशोर आरएसएस मुस्लिम लीग के साथ मिल करके गवर्नमेंट बनाया। प्रशांत किशोर आरएसएस के आदमी है भैया, ये आप हमको बताइए ना, क्या कारण है कि इसको किसी ने साथ नहीं रखा? अच्छा, दलित एक आदमी नहीं लिया इसको। अच्छा, दलित पिछड़ों का नेता प्रशांत किशोर बन रहे थे, क्या उन्होंने दलित को अध्यक्ष बनाया है? हर जिला में उनका पार्टी का अध्यक्ष दलित पिछड़ा है भैया। हमको तो एक और मुसलमान है। एक बात तो समझ में नहीं आता है, एजेंडा काम कौन कर रहा है, पैसा कौन दे रहा है, बैकअप कौन कर रहा है, और करोड़ों अरबों रुपया लगा करके 60 लाख के टेंट में रह के बैठ के, आप बड़े बेनेटिंग बक्सा में बैठ के, अरे वो भूमिहार समाज से है, पैसा कौड़ी उन लोगों के पास पुछता ही नहीं है, और कमा के लाया है 500 का, वो यूनाइटेड नेशन में काम कर चुका है। हमको तो समझ में नहीं आता है कौन कितना कमाया है। बड़े बड़े को हमने देखा, हम इतने जानते हैं कि जो लोग सत्याग्रह को कभी जाने नहीं, देखे नहीं, आंदोलन के बारे में जो पत्रकार को पता नहीं, वो ज्ञान नहीं दे, हम हाथ जोड़ते हैं। मैं उनको एक बात बता दूं कि मंडल कमंडल में क्या हुआ था, मैं अपने भाई से पूछना चाहूंगा। जाट आंदोलन, किसान आंदोलन, मीना आंदोलन, आरक्षण आंदोलन, दलित आंदोलन, जरा हमको बता दीजिए। 3-3 महीना पटरियां उखड़ी, 3-3 महीने, 18 महीना मणिपुर आंदोलन, ये ज्ञान दे रहे थे कि बाप रे बाप भैया, हमें पहले पत्रकार की बता दीजिए ना, ये जांच क्यों नहीं करवाए सरकार से? कौन सी जांच? ये जब सरकार लोग जांच करने जाता था कि आप खाए कि नहीं, आपका ब्लड शुगर कहाँ जा रहा है, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, नहीं जांच करवाता था, नहीं जांच करवाता कि प्रशांत किशोर वो शख्स है जिसने इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जिताया, और वो शख्स बिहार का है, बिहार में आना मुझको तो समझ में नहीं आता है कि कौन पार्टी के पास गया। गोवा में ये 300 करोड़ रुपया लेके गया, 3% वोट नहीं लाया, खाट रैली में भाग गया। अमरिंदर का हाल क्या किया सो देख लीजिए, उद्धव के पास गया सो देख लीजिए, अरविंद को पहले बोला कि ये दोबारा कभी नहीं आएगा, 2 बार के बाद तीसरे बार ये चला गया पैसा लेके। ममता दीदी 2 बार के बाद जीती, इसको बुलाया काम करने के लिए। नीतीश कुमार 2 बार के बाद आया, लालू यादव, और दोनों मिलकर। अरे भाई, तो आप लोग जनता से नहीं मिल रहे, तब ना प्रशांत जनता के मुद्दों पर जनता से संबंध बना रहा है। तो पप्पू यादव से ज्यादा दुनिया में कोई किसी की आज तक वर्ल्ड के हिस्ट्री में पप्पू यादव से ज्यादा कोई दुनिया में संघर्ष आप उठा के देख लो। तो आप भी नीतीश जी और बीजेपी से लड़ रहे हैं, प्रशांत भी लड़ रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। भैया, हम तो वही तो कह रहे हैं कि बीजेपी और पूरी मनुवाद व्यवस्था की ये पोषक मनुवादी है प्रशांत किशोर। बाप रे बाप, उससे बड़ा मनुवादी कोई होगा दुनिया में?
ये बड़ा, आप ये बहुत निजी और व्यक्तिगत बड़ा आरोप लगा इससे रहे हैं। बड़ा मनुवादी धरती पर कोई हो सकता है? तो गांधी जी का नाम लेके चल रहे हैं भैया उनको गांधी का पता भी है। अब बाबा साहब की तस्वीर भी लगा रहे हैं। भैया हम तो वही तो बात हम कह रहे हैं, ना उनको गांधी का पता, ना उनको। तो इनसे एक काम करवा लीजिए, इनको बोलिए कि कितना आरक्षण पर बोले, जाति जनगणना पर बोले। प्रशांत किशोर आरक्षण विरोधी है। आरक्षण विरोधी, घोर विरोधी, जाति जनगणना भी खूब विरोधी, माइनॉरिटीज विरोधी, अंबेडकरवादी विरोधी। ये कंप्लीट रूप से ये बीजेपी के पोषक हैं, पाले हुए हैं। और इनको कुछ वो पत्रकार जो पूरा पैसा लिए हुए हैं सोशल मीडिया से लेके ऊपर तक, इनके गणेश परिक्रमा में लगे हुए हैं। इनका ट्वीट पर रीट्वीट आता है 44 ठो, 8 ठो, 12 ठो, 3000, पूरा 2000। कुंडली लेके बैठे हैं। आप ही प्रशांत किशोर को इतना हाइप दे रहे हैं। भैया हम तो हाइप दे रहे सर। हमारे आंदोलन को कोई पत्रकार जी कह रहे हिंसक थे, हिंसक आंदोलन था। और ये फ्रॉड किशोर का सोचिए, आंदोलन, मैं बाइंड अप करूंगा। पप्पू यादव, हम यादव, हम गरीब, तो हमारा आंदोलन हिंसक। अब वो बड़े लोग बड़े पर समाज से हैं, तो उसका आंदोलन गांधी। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से पप्पू यादव के लिए शब्द का इस्तेमाल किया, क्या आज भी उनके दिमाग में जातीय श्रेष्ठता का भाव है? ये तो लगता है। लेकिन प्रशांत किशोर की जो राजनीति है बिहार में, चूंकि सोशल जस्टिस, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है, सोशल जस्टिस की लड़ाई रही है। प्रशांत किशोर इस राजनीति को तो समझ रहे हैं और वो जानबूझकर उनके प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वो SC ST OBC पर फोकस कर रहे हैं। सवाल है कि राजनीतिक रूप से किन समाज को नुकसान होगा, ये बड़ी बात है। लेकिन प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी है कि जो सड़क पर निकलकर जैसे नेता बना जाता है, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर वो लगातार राजनीति कर रहे हैं। और उनके पहले शिकार पप्पू यादव हो रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव भी अब सड़कों की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। बचपन से सर, बचपन से ना पप्पू सड़कों पर है सर, लाठीचार है सर। 7 बार कोई इंडिपेंडेंट MP MLA बनता है। तो आप लोग बताइए कि क्या पप्पू यादव के लिए जिस तरह का शब्द इस्तेमाल किया प्रशांत किशोर ने, हो सकता है वो पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रेटजिस्ट थे, सब लोग उनसे मिलते थे, वो भी सब लोगों से मिलते थे, लेकिन उसको पहले नहीं निजी बातचीत को वो पूर्णिया में कौन आया था सर कि आप मधेपुरा लड़ जाइए और यहाँ पप्पू सिंह जी को लड़ने दिए? सर रुपौली में कौन आया था सर, उनसे पूछिए ना। क्या बोलते हैं सर? हम तो MP चुनाव जीतने के बाद हम उनसे मिले, ये MP चुनाव जीतने के बाद। एक बात तो है कि प्रशांत किशोर जो है वो बिहार में मुद्दा बन चुके हैं और वो लगातार पप्पू यादव पर हमला कर रहे हैं, जिससे उनको पॉलिटिकल फायदा भी हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि बिहार में जो बैकवर्ड समाज के नेता हैं उनकी अपनी एकजुटता नहीं दिख रही है, और प्रशांत किशोर एक बड़े प्लेयर के रूप में आ रहे हैं। तमाम जो SC ST OBC, कौन बड़े प्लेयर? बस बाइंड अप करने दीजिए। SC ST कौन बड़े प्लेयर के रूप में? वो तो दलित, अरे 5-5 हजार वोट लाए हैं सर। बाप रे बाप, यही औकात हो गई। तो हार जाइएगा चुनाव आप लोग, RJD भी हार जाएगी और JDU भी हार जाएगी। 55 हजार वोट काट दिया। BJP को मदद कर देगी ना, तो करना चाहिए। आप उनके लोग पका, उनको दलित पिछड़ों को अपनी पार्टी में ला रहे हैं। कौन सी आप? वही तो मैं क्या, वो तो वोट काटने के लिए राजनीति करने से नहीं ना रोक दीजिए किसी को। आपको मना किया किसी ने? ये बिहार है सर, बिहार में पैसे का खेल नहीं चलता। यहाँ OBC और दलित की राजनीति, नीतीश से जिंदा रहेंगे, पप्पू यादव रहेंगे या लालू यादव जिंदा रहेंगे? प्रशांत किशोर के लिए जगह नहीं है, उसके लिए तो इस जन्म में जगह नहीं है। चलिए देखते हैं, आने वाला समय दिलचस्प होगा। लेकिन एक सवाल तो है कि पप्पू यादव पर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एक निजी हमला किया, वो उनके प्रोफेशन के लिए सही नहीं था, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रेटजिकली वो मुहैया कराते थे, उसके बदले में वो मोटी फीस लेते हैं। और आप लोग बताइए कि क्या प्रशांत किशोर BJP के आदमी है, RSS के आदमी है, और क्या वो दलित, पिछड़े, मुस्लिम वोटों में डेंट लगाएंगे और जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं? फिलहाल प्रशांत किशोर के निशाने पर सबसे ज़्यादा पप्पू यादव हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो एक लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। और प्रशांत ने भी आइडिया तैयार किया है कि वो सड़कों की राजनीति बिहार में शुरू करेंगे। आने वाला समय बहुत नज़दीक है, 6 महीने बाद चुनाव है। देखते हैं कि आगे की राजनीति किस तरफ जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या प्रशांत किशोर ने जिस तरह से निजी हमला किया है उसको जातीय श्रेष्ठता से जोड़ा जाए, और क्या पप्पू यादव दलित बैकवर्ड समाज से हैं इसलिए इस तरह के हमले हो गए हैं?
क्या जाति सूचक शब्द अभी भी लोगों के दिमाग में है, ये बड़ा सवाल है। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।